लॉकडाउन में इतने बिके पार्ले जी बिस्किट की 82 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट की खूब बिक्री हुई है। कुछ लोगों ने इसे स्टॉक करके रख लिया ताकि स्नैक्स की तरह खा सकें, तो प्रवासी मजदूरों जैसे लोगों के लिए तो यही इकलौता खाना था। पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे हैं। कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80 से 90% ग्रोथ पार्ले जी की सेल से हुई है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच भले ही तमाम बिजनेस नुकसान झेल रहे हों, लेकिन पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट के पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया, किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर बिस्किट बांटे। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक जमा करके रख लिया। 82 सालों की रिकॉर्ड सेल। पार्ले जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा है। लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्किट बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर नहीं बताए हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें 80 से 90% ग्रोथ पार्ले जी की सेल से हुई है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड बिस्किट निर्माताओं जैसे पार्ले ने लॉकडाउन के कुछ ही समय बाद ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों के आने जाने तक की व्यवस्था कर दी थी ताकि वह आसानी से और सुरक्षित तरीके से काम पर आ सके। जब फैक्ट्रियां शुरू हुई तो इन कंपनियों का फोकस उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना था जिनकी अधिक सेल होती है। हाल ही में FMCG प्लेयर्स पर एक स्टडी करने वाले क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी कहते हैं कि ग्राहक हर वो चीज खरीद रहे थे जो मिल रही थी, भले ही वह प्रीमियम हो या इकोनो। कुछ प्लेयर्स ने तो प्रीमियम वैल्यू पर ही फोकस किया। इन सभी प्लेयर्स ने पिछले 18 से 24 महीनों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर फोकस किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कोरोना वायरस महामारी के दौर में उनकी वो मेहनत रंग लाई। हाँ, सिर्फ पार्ले जी ही नहीं, पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन के दौरान बाकी कंपनियों के बिस्किट भी खूब बिके। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिटानिया का गुड डे, टाइगर, मिल्क बिकीज, बारबर्न और मैरी बिस्किट के अलावा पार्ले का क्रैक जैक, मोनाको, हाइड एंड सीक जैसे बिस्किट भी खूब बिके। पार्ले प्रोडक्ट्स ने अपने सबसे अच्छे बिकने वाले लेकिन कम कीमत वाले ब्रांड पार्ले जी पर फोकस किया, क्योंकि ग्राहकों की ओर से इसकी खूब डिमांड आ रही थी। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी एक हफ्ते के अंदर रीसेट कर दिया ताकि रिटेल आउटलेट्स पर बिस्किट की कमी ना हो। मयंक शाह कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी बहुत से लोगों का आसान खाना बन गया। कुछ के लिए तो यह उनका इकलौता खाना था। जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते वह भी पार्ले जी बिस्किट खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसका इतिहास पार्ले की। मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले एक चौहान परिवार ने साल 1929 में पार्ले नाम की एक कंपनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ कन्फेक्शनरी मतलब केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसी चीजें बनाकर बेचते थे, लेकिन मार्केट में डिमांड थी बिस्किट की और वो पूरी कर रही थी ब्रिटिश कंपनियां। साल 1939 से पार्ले ने इंडिया में ही बिस्किट बनाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। 1980 तक ये पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से आती थी। बाद में इसका नाम बदलकर रख दिया गया पार्ले जी। समय के साथ जिस जी का माने ग्लूकोज हुआ करता था वो बदलकर हो गया जीनियस। साथ ही इसके कवर पर दिखने वाले फोटो भी बदल गए। पहले इसके कवर पर गायें और ग्वालन बनी होती थी, लेकिन बाद के दशक में उस ग्वालन को इस प्यारी सी बच्ची ने रिप्लेस कर दिया और यही थी कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटजी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।